अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आफाक खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी जा चुकी है। अब ना सिर्फ पाबंदी लगी है बल्कि उनके मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर ने बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा है कि तबलीगी जमात जो है वो दहशतगर्दी के एक दरवाजा है, ये गुमराह लोग हैं। उसके बाद उन्होंने खतूत भेजे मुख्तलिफ मसाजिद में और ये कहा कि अवाम को बताया जाए कि तबलीगी जमात दहशतगर्द है और इनसे खुद भी दूर रहें और मसाजिद को भी दूर रखें। उसके बाद इन्हीं अल्फाज को ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अंग्रेजी जबान में छापा गया। इसी अल्फाज लफ्ज बलफ्ज वर्ड टू वर्ड इन्हीं अल्फाज को टाइम्स ऑफ इसराइल और टाइम्स ऑफ इंडिया ने सबसे पहले छापा, ताकि पूरी दुनिया को यह बताया जाए कि सऊदी अरब के रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर जो कि खुद भी मुसलमान हैं, उनका यह कहना है कि सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी होनी चाहिए। तो यकीनन उसके बाद इसको बीजेपी वगैरह ने वेलकम किया इस खबर को, कहा कि जब वो लगा सकते हैं, मुसलमान ये कहते हैं, तो फिर हम तो पहले दिन से यही कहते आ रहे हैं। अब मेरे दोस्तों, हम मुसलमानों को इस बात पर दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। हमारे जज्बात और हमारी उम्मीदें तो उस दिन मर गई थी जब इस मुकद्दस सरजमीन, जिस सरजमीन को हम लोग एहतराम की निगाह से देखते हैं, हमारी इस्लामी तारीख की वजह से इसी सरजमीन पर कॉन्सर्ट्स करवाए गए, बेहयाई फैलाई गई, फहाशी फैलाई गई, बड़ी बड़े एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को बुलाया गया, बॉलीवुड के एक्टर्स को बुलाकर उनके हाथों के नकूश छपवाए गए। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान जो कि मुसलमानों का दिन दिहाड़े कत्लेआम करते आ रहे हैं, मुसलमानों पर पाबंदियां लगा रहे हैं, मुसलमानों को बेघर कर रहे हैं, उनको बुलाकर सर पर बिठाया गया, गले लगाया गया। वो ममालिक जहां पर मुसलमानों का कत्लेआम पूरी दुनिया वाकिफ है, उन ममालिक के सरबराहान को पहली दफा अपने ममालिक में बुलाया गया, लाखों अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई। तो हम क्यों अपना दिल इस बात पर दुखाएं? हमारा दिल तो तब दुखना चाहिए था जब ये वही खादिमुल हरमैन होते जिनको हम जानते थे। हमारा दिल तब दुखना चाहिए था जब ये वही ममालिक का सरबराहान होते जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाते, तो हमारा दिल दुखना भी बनता था। अब वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि इस पाबंदी से क्या होगा, मैं आपको थोड़ी सी तारीख बताना चलूं। अगर आप बोस्निया की तारीख उठाएं, जब वहां पर बहुत सख्त पाबंदी थी, इस्लाम के नाम पर भी कम्युनिज्म फुल उरूज पर था, जब वो पाबंदी खत्म हुई तो इतने हुफ्फाज निकल आए कि लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये हुफ्फाज कहां से आ गए। उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में जहां जहां पर तबलीगी जमातों पर पाबंदी लगी, वहां अब याद रखिएगा, आप किसी भी तबलीगी हजरत से पूछ लीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, क्योंकि तबलीग रुकने की चीज ही नहीं है। वो या दब जाती है या दोबारा उठकर आ जाती है, लेकिन वो कभी रुकती नहीं है। तबलीगी हजरात कभी मुआमलात के साथ तबलीग करते हैं, कभी बिजनेस के साथ तबलीग करते हैं, कभी दावत पर बुलाकर तबलीग करते हैं। तबलीग रुकने वाली चीज कोई है ही नहीं। हाँ, अलबत्ता इसको रोकने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब ये रुकती है और थोड़ा सा वक्त मिलता है तो ये ऐसे अंदाज में फैलती है कि इंसान दंग और हैरान रह जाता है। अजीजान मन, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब की तबलीगी जमात पर क्यों रो रहे हो पाबंदी लगने से। पाकिस्तान में भी तो ये हो चुका है, मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक में भी तो ये हो चुका है। देखें, हर मुल्क अपने हिसाब से फैसला लेता है। पाकिस्तान में भी इस तरह के गलत फैसले लिए गए, कहा गया कि भाई इनके जरिए दहशतगर्दी हो रही है, और इस बात में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मुख्तलिफ लोगों का लिबादा ओढ़कर मुख्तलिफ लोग इस तरह के काम करते हैं। जिस तरीके से तालिबान को बदनाम करने के लिए गोरे भी दाढ़ी रखकर और पगड़ी बांधकर इस तरह की हरकतें किया करते थे। लेकिन कहने का मकसद यह है कि यह रियासत की जिम्मेदारी होती है कि अगर एक ऐसी जमात को बदनाम किया जा रहा है तो उन लोगों को पकड़ा जाए जो इन जमात को बदनाम करने का जरिया है, ना कि पूरी जमात पर पाबंदी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां से जो हुकूमतें चलती हैं, जिनकी डोरें जहां से चलती है, जो जिनकी ढोल की थाप पर नाचते हैं, वो उन्हीं के फैसले लेते हैं। लेकिन ये 4 दिन की चांदनी होती है। आप तारीख उठा के देख लीजिए, जाके उलमा से पूछ लीजिए, आपको लग पता जाएगा कि कितनी पाबंदियां लग चुकी हैं, और उन पाबंदियों का नुकसान इन इस्लाम दुश्मनों को ज्यादा हुआ है, मुसलमानों को कम हुआ है। अगर इस तरह की पाबंदी के बाद हमें ये देखना चाहिए कि हम इज्तिमाई तौर पर बड़े पैमाने पर कुछ नहीं कर सकते, तो मैं इनफरादी तौर पर क्या कर सकता हूं? अगर एक तबलीगी जमात पर पाबंदी लगी है और उसका असर मुझ पे भी आता है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने मामलात ठीक कर लूंगा, मैं अपना कारोबार ठीक कर लूंगा, मैं अपना अखलाक ठीक कर लूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चे कुरान के हाफिज और आलिम बने। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जमात के साथ नमाज अदा करूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी इनफरादी तौर पर तबलीग करूं, ताकि ये मिशन ना रुके। अगर आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।